नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे वीडियोज़ के थंबनेल कॉपी करते हैं उनको मेरी चेतावनी है कि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। अब हम बहुत सहन हो लिया है, अब सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे वीडियोज़ के थंबनेल आप यूज करते हो और मिसलीडिंग करते हो, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए आप कृपया करके अपना थंबनेल ज़रूर बनाएं। सबसे पहले आज मौसम की जानकारी दी जाए तो आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है और आगे जानकारी देंगे कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। देख सकते हैं कि सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो गया है। अपरी हवाओं के लेवल के ऊपर सर्कुलेशन विकसित है। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु और साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और तेलंगाना तक बरसात होने की संभावना आज बन गई है। और इधर देखें तो पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ गया है। इसी की वजह से सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के ऊपर ऊंचाई वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर आज इन भागों पर पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी और पहाड़ी राज्यों में हल्की फुल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम अब क्लियर होने लगा है और अरब सागर में भी एक सिस्टम धीरे धीरे विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 29 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो 29 अक्टूबर देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। केरल, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्र में बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी तेलंगाना के ऊपर भी कुछ बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ था वो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे निकल रहा है। इसकी वजह से देखेंगे तो पश्चिमी भारत से यानी राजस्थान से और गुजरात से और पंजाब से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा और ये धीरे धीरे बादल पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से शायद दिल्ली एनसीआर के ऊपर बादल छाने की संभावना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास तक बादल भी छा सकते हैं। 29 अक्टूबर को ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। 30 अक्टूबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के ऊपर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सके, ज़्यादा संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा की नहीं है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम इस पश्चिमी विक्षोभ से ज़्यादा सक्रिय नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ तेजी से आगे निकलेगा और इसका असर भी कम ही दिखाई देगा भारत के क्षेत्रों में। और दक्षिणी भारत में देखें, दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु और साथ में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 31 अक्टूबर को देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कर यहाँ पर देखें तो पहाड़ी राज्यों में बढ़ने की संभावना है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर आप यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बरसात की संभावना और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र और साथ में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आई। लेकिन दक्षिणी भारत के यहाँ पर दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों से लेकर केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र, तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है 31 अक्टूबर को। और देखेंगे तो 1 नवंबर को किस प्रकार से मौसम बदल रहा है। 1 नवंबर को मौसम बदलने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में फिर से सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना बन रही है और उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नवंबर माह में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से अनुमान लग रहा है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये नवंबर माह में सामान्य से ज़्यादा बरसात होने की संभावना रहेगी। स्नोफॉल भी सामान्य से लगभग 1-2% अधिक होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत और पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन बता दूं कि 1 नवंबर को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियों में थोड़े बहुत बढ़ोतरी दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 2 नवंबर को किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2 नवंबर को आप देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित हुआ था, ये धीरे धीरे कर भारत के तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है, यानी दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के आसपास इसका लैंडफॉल होगा और ये बड़ा सिस्टम नहीं बनेगा, केवल सर्कुलेशन ही बना रहेगा। इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु और साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है नवंबर माह में और पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है।
इसी प्रकार से देखेंगे तो 3 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है और यह पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय होगा। इसका असर मैदानी भागों तक दिखाई दे सकता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और कुछ उत्तर पश्चिमी जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ तक भी इसका असर होने की संभावना है। लेकिन अभी ये आने में देरी है तो इसके लिए परफेक्ट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना काफ़ी प्रबल बनी हुई है नवंबर माह में। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की मौसम की बात करें तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। 4 नवंबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का किस प्रकार से असर होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। तो मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मौसम बदलने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। मैदानों में कुछ हल्की बूंदाबांदी या बरसात की संभावना नजर आ रही है। और केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास कुछ वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जो कि 4 नवंबर को बनती हुई नजर आ रही है। 5 नवंबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। 5 नवंबर के बाद में स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से भारत के उत्तर मध्य क्षेत्रों तक बरसात होने की संभावना बनेगी, जो कि नवंबर माह में काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है। तो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी बरसात की संभावना रहेगी। भारत के उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना कहीं कहीं पर हल्की बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 6 नवंबर को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। तो 6-7 नवंबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, शायद 8 नवंबर के आसपास आ जाए। यह पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसकी वजह से भारत के उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना रहेगी। फिलहाल तो ये वेदर मॉडल जता रहा है कि 6 नवंबर को मौसम मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में बरसात की संभावना रहेगी। और पूर्व मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में कुछ बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन बता दूं कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर काफ़ी बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 7 या 8 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की संभावना है। तो उसकी वजह से फिर से साइक्लोन बनने की संभावना कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।